जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनारंजन यशोदानंदन यशोदानंदन व्रज जनारंजन यमुना तीरवनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव यशोदानंदन व्रज जनारंजन यशोदानंदन व्रज जनारंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय
जय गोवर्धन जय गोवर्धन जय श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री राधा माधव की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। मुखं करोति वाचाल पंगुलंघयते गिरियत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतां श्रीपरमानन्दमाधवम्। सर्वशास्त्राधिपीयूषं सर्ववेदैकसत्फलं सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्प्रदं सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवत प्रभु कलिध्वंतादितादित्य श्री कृष्ण परिवर्तितम् परमानंद पाठाय प्रेम वर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्री कृष्णाय नमोस्तुते। मदेक बंधु मत संगे मद्गुरु मद महाधन मद निस्तारक मद भाग्य मदानंद नमस्तुते। असाधु साधुदायिने अति नीचो चतो करो आनामुंच कदाचिन्म्या प्रेमणा हृत्कंठयो स्फुरः। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 7वां अध्याय श्लोक संख्या कौन सा होगा? 8 9 8वां पर दृष्टा यशोदा प्रमुखा ब्रज स्त्रियः औत्थानिके कर्मणि यः समागतः नंद आदय च अद्भुत दर्शनम आकुला कथम स्वयं सकटम विपर्यगा दृष्टा यशोदा प्रमुखा ब्रज स्त्रियं औत्थानिके कर्मणि या समागता
नन्दादयश्चाद्भुतदर्शनाकुलाः कथं स्वयं वै सकटं विपर्यया दृष्टा यशोदा प्रमुखव्रजस्त्रिया औत्थानिके कर्मणि यः समागताः नन्दादयश्चाद्भुतदर्शनाकुलः कथं स्वयं वै सकटं विपर्यगात् ऊचु अववसितमतीन् गोपान् गोपी च बालकः रुदतानेन पादेन क्षिप्तमेतर्नसंशयः ऊचुरभ्यसितमतीन् गोपान् गोपान् गोपीश्च बालकः रुदतानेन पादेन क्षिप्तमेतर्नसंशयः ऊचुः अववसितमतीन् गोपान् गोपीश्च बालकः रुदतानेन पादेन क्षिप्तमेतर्नसंशयः। लास्ट वाला पढ़िए। लास्ट ऊचुर्व्यवस्थिता गोपान् गोपीश्च बालकः रुदतानेन पादेन क्षिप्तमेतर्नसंशयः। ऊचुः अववसितमतीन् रूपान् गोपीश्च बालकः रुदतानेन पादेन क्षिप्तमेतर्नसंशयः। ऊचु व्यवसितमतीन् गोपान् गोपीश्च बालकः रुदतानेन पादेन क्षिप्तमेतर्नसंशयः। ऊचुः कहा अववसितमतीन् वर्तमान स्थिति में जिनकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, गोपान ग्वालों को, गोपीश्च तथा गोपियों को, बालका बच्चे, रुदता अनेना जो ही बच्चा रोया, पादेना एक पांव से, क्षिप्तम मेतर यह गाड़ी दूर जा गिरी और छितर बितर हो गई। न संशय इसमें कोई संदेह नहीं है। दोनों श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य शील प्रभुपाद के। शील प्रभुपाद की जय। जब यशोदा तथा उत्थान उत्सव के अवसर पर जुटी स्त्रियों तथा नंद महाराज इत्यादि सभी पुरुषों ने यह अद्भुत दृश्य देखा तो वे आश्चर्य करने लगे कि यह छकड़ा किस तरह अपने आप चूर चूर हो गया। वे इस कारण ढूंढने के लिए इधर उधर घूमने लगे, किंतु कुछ भी तय न कर पाए। वहां पर जुटे ग्वालें तथा गोपियों सोचने लगे कि यह घटना कैसे घटी। वे पूछने लगे, कहीं यह किसी असुर या अशुभ ग्रह का काम तो नहीं है। उस समय वहां पर उपस्थित बालकों ने स्पष्ट कहा कि बालक कृष्ण ने ही इस छकड़े को लात से मारकर दूर फेंका है। रोते बालक ने जो ही छकड़े के पहिए पर अपनी पांव मारे तो ही पहिया सहित छकड़ा ध्वस्त हो गया। इसमें कोई संदेह नहीं। तात्पर्य, हमने यह सुना
लोगों को भूत प्रेत सताते हैं। स्थूल शरीर प्राप्त न होने से भूत स्थूल शरीर को ढूंढकर उसी में अड्डा जमाता। शकटासुर ऐसा ही भूत था जिसने छकड़े में शरण ले रखी थी और कृष्ण को क्षति पहुंचाने की ताक में था। जब कृष्ण ने अपने छोटे छोटे मुलायम पैरों से छकड़े पर प्रहार किया तो वे तो जैसा वर्णन किया जा चुका है, भूत पृथ्वी पर नीचे आ पड़ा और उसका आश्रय भंग हो गया। पूर्ण शक्तिमान होने के कारण ही कृष्ण ऐसा कर सके, जिसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता से होती है। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिवन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्जल विग्रहस्य गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद विग्रह या आनंद चिन्मय से रस विग्रह है, अर्थात उनके आनंद चिन्मय शरीर का कोई भी अंग किसी अन्य अंग की तरह कार्य कर सकता है। भगवान की अचिंत्य शक्तियां ऐसी हैं, भगवान को ये शक्तियां अर्जित नहीं करनी होती, वे उनके पास ही रहती है। इस तरह कृष्ण ने अपनी नन्हे नन्हे पांव से प्रहार किया तो सारा कार्य संपन्न हो गया। यही नहीं, यदि कोई सामान्य बालक होता तो छकड़े के टूटने से उसे बुरी तरह चोट खा जाता, किंतु कृष्ण तो भगवान है, अतः उन्हें छकड़े के टूटने में आनंद मिला और उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। उनके द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य आनंद चिन्मय रस अर्थात दिव्य आनंद से पूर्ण होता है। इसमें कृष्ण को बड़ा आनंद आया। पास खेल रहे बालकों ने देखा था कि कृष्ण ने ही छकड़े के पहिए पर लात मारी थी, जिससे यह दुर्घटना घटी थी। जोगमाया की योजना से सारे गोप गोपियां ने सोचा कि यह घटना किसी असुर ग्रह या असुर की करामत है, किंतु वास्तव में यह सब कुछ कृष्ण द्वारा किया गया था और उन्होंने इसका आनंद लिया था। जो कृष्ण की लीलाओं का रस लेते हैं वे भी आनंद चिन्मय रस पद को प्राप्त होते हैं, वे भौतिक पद में मुक्त हो जाते हैं। जब कोई व्यक्ति कृष्ण कथा सुनने की आदत बना लेता है तो निश्चय ही वह इस भौतिक जगत से परे चला जाता है, जिसकी पुष्टि भगवद गीता में होती। सगुणान समति तैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। आध्यात्मिक पद को प्राप्त किए बिना भगवान की दिव्य लीलाओं का आनंद नहीं उठा जा सकता। अथवा दूसरी शब्दों में, जो कोई भी कृष्ण के दिव्य लीलाओं का श्रवण करता है वह भौतिक पद पर स्थित नहीं होना वरन आध्यात्मिक पद पर स्थित होता है। ओम अज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानंजनम शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह गण रघुनाथनीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पाद सहगण ललिता श्री विशाखानितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वंशाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद हम लोग कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं, किस प्रकार भगवान अपने लीलाओं के माध्यम से ये जो लीला प्रदर्शित यहाँ पर कर रहे हैं, छोटे शिशु के ये बाल लीला भगवान का अद्भुत लीला है। ये स्वयं सुखदेव गोस्वामी यहाँ वर्णन कर रहे हैं और परीक्षित महाराज ने किस प्रकार इच्छा व्यक्त की थी भगवान के बाल लीलाओं को सुनने के लिए।
वास्तविक कृष्ण का बाल लीला, भगवान का बाल लीलाएं इतनी मधुर, इतनी अद्भुत, इससे हम लोग देख सकते हैं, सुखदेव गोस्वामी के मुख से सुन सकते हैं। तो यहाँ यद्यपि भगवान परम शक्तिमान हैं, परम पुरुष हैं, यहाँ वो अपना शक्ति का किंचित मात्र दर्शन दिखा रहे हैं और सब लोग भी समझ भी नहीं पा रहे हैं। भगवान किस प्रकार सर्वशक्तिमान होकर भी अन्य सर्वशक्तिमता का जो झलक दिखा रहे हैं यहाँ हम लोग देख सकते हैं। यहाँ जब सारे गोपियां, नंद महाराज, यशोदा मैया, सब लोग भगवान के उत्थान उत्सव में सम्मिलित थे, सब लोग व्यस्त थे। हम लोग देखे भगवान किस प्रकार रोए, कोई सुनाई नहीं दिया, और भगवान ने स्वयं सबका ध्यान आकृष्ट करने के लिए कार्य किया। तो यहाँ इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं किस प्रकार so you cannot understand, huh? Shall I? Someone can translate. You can translate. तो सब लोग आश्चर्यचकित हो गए किस प्रकार ये छोटा सा बालक सो रहा था, इतनी बड़ी भारी झगड़ा और उसी में इतनी सारे चीज लदा हुआ था, और कैसे उलट करके गिर गया, सब कुछ ऐसे कैसे हो गया। कोई बुद्धि लगा नहीं सकता, और बुद्धि कहाँ तक पहुंचा, ये बुद्धि भी पहुंचा ही नहीं। सब लोग सोचने लगे कैसा ये हो, आश्चर्य कैसा हुआ। ज्यादातर यही लोग सोचे ये असुरों का कुछ काम है, ये उत्पात मचाया आया था, कैसे कैसे भगवान ने हमारे लाला को बचा दिया, लेकिन लाला ही इस काम किया। सो दे थॉट somebody, some demon came and did this thing, but actually demon came to kill Krishna, no? But actually Krishna did this thing. He kicked ऐसे वास्तविक भगवान ऐसे अद्भुत लीला करते हैं। खेल खेल में ब्रह्मा शिव बड़े बड़े दिक्पाल को भी चकित कर देते हैं। ये कृष्ण का लीला इस प्रकार है, वो अवतार भी नहीं कर सकते, ऐसे लीला भगवान करते हैं। इवन अवतार दे कैन नॉट डू दैट लाइक दिस व्हाट ही डिड। सो दैट्स व्हाई ही इज द ऑल अवतार, ही द फाउंटेन ऑफ ऑल अवतारस, अवतारी। So whatever he did, even avatar, they are also attracted by his activities. The activity attracted even everyone's, even he himself. ऐसा अद्भुत लीला भगवान कृष्ण करते हैं, और स्वयं क्या सारे देवताओं तो छोड़ो, सारे अवतार, जितने अवतार भगवान से आते हैं ये भी चकित हो जाते हैं
ये भी लालायित रहते कैसा ये अद्भुत लीला कर रहे हैं। इसलिए तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हारी इच्छाएं विश्व सुजन संहार। आप ही इसका थोड़ा कम करो बोलो। Okay, thank you. Okay, thank you. आप जब इच्छा करते हैं, आपकी इच्छा से ब्रह्मा जी सृजन करते हैं, शिव जी संहार करते हैं, भगवान विष्णु पालन करते हैं, इसलिए आप ही। तो यहाँ भगवान जब अपना सर्वशक्तिमता का दिखाते हैं, मैं किस प्रकार सर्वशक्तिमान हूं, तो कभी कभी लोग समझ नहीं पाते इस चीज को, कभी कभी बहुत लोग समझ नहीं पाते। इसलिए प्रभुपाद जी, मैं काल प्रभुपाद जी लेक्चर सुन रहा था, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं सब लोग को बोलते हैं भगवान ओमनिशिएंट ओमनीपोटेंट। Yesterday I was listening class, Prabhupada was saying people say God is omniscient, omnipotent, but how he is omniscient, omnipotent when Krishna did this leela? Oh, this is maybe imagination. They all are imagination. ये तो सब ऐसा लिख दिया गया है। अरे भगवान किस प्रकार ओमनिशिएंट ओमनीपोटेंट, कैसे सर्वशक्तिमान है, विभु है, तो इसको तो जब करते हैं भगवान किया। भगवान जब कृष्ण अवतार भगवान कृष्ण रूप में आए थे, स्वयं अवतरित हुए थे, तो उन्होंने ऐसा अद्भुत लीला उन्होंने प्रदर्शित किया। तो इसको देखो ना, इसको मनन करो, चिंतन करो, लगाओ अपना मन। लेकिन कोई भी आइडिया किसी भी फिजिक्स में ये फिट नहीं होता, ये दिखा गया है। इतना छोटा सा बालक ऐसा कैसा, इतनी कोई भी इंजीनियर कोई भी कुछ भी लगाए, आइडिया लगाए, इतना छोटा सा बालक कोमल कोमल पांव है, कैसा मार सकता है और कैसे उलट करके, जो स्वयं संभाल नहीं सकता, साधारण शिशु जो स्वयं को संभाल नहीं सकता, वो कैसे ऐसा एक झटका मारा फिर पहिया को, और वो पूरा सीधा वो छकड़ा समेत सारे सामान समेत पूरी गिरा जाके दूर में, उधर उधर गिरा नहीं, पूरा सीधा दूर में जाकर गिरा। ये कैसे संभव है? कोई आप लगाओ, कोई अपना फिजिक्स कैसे 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 गिरा है, आइडिया लगाओ। तो इसलिए ये सारे, लेकिन ब्रजवासी सीधे साधे थे। हाँ, ये असुरों का कोई उत्पात होगा, आया होगा, भगवान नारायण ने बचा दिया हमारे लाला। ऐसा वहां फेंकने वाला था इसके ऊपर, शायद भगवान ने उसको हटा करके दूसरी जगह में गिरा दिया। ये लोग ऐसा, लेकिन छोटे छोटे बच्चे जो थे, बच्चे लोग बोले नहीं इन्होंने मारा। जब ऐसा ही दाम बंधन लीला हो रहा था, तो जब दान आप लोग देखे ना, वो सुना होगा भागवत में वर्णन है, भगवान ने स्वयं धीरे धीरे दो पेड़ के बीच में होकर के निकले, और उनका जो उखल लग गया, हाथ धीरे से लगाया थोड़ा सा जोर, दोनों जो बड़े भयंकर वृक्ष था, सत्यजु का वृक्ष था, भयंकर वृक्ष है, महावृक्ष है, छोटे वृक्ष नहीं। 100 साल का वृक्ष देखिए कितना, 150-200 साल का वृक्ष देखो कितना, 500 साल का वृक्ष देखो, ये तो हजारों सालों का वृक्ष, लाखों सालों का वृक्ष ये था। क्योंकि ये नारद मुनि ने श्राप सत्ययुग में उन्होंने दिया था। कौन? और वहां उस समय से ये वृक्ष बन करके यहाँ आकर के वृक्ष योनि में आके पड़े। तगड़ा वृक्ष था, मतलब महावृक्ष। चाणक्य पंडित बोलते सेवितव्य महावृक्षम फलम छाया समन्वित यदि दैवात फलम नास्ति छाया के न निवार्यते। ये भयंकर वृक्ष से हमको फल और छाया मिलता है। इसलिए जब नंदगांव से यहाँ गए ब्रजवासी लोग, क्योंकि कोई बोला जाके वहीं गोकुल में रहो, आपका पुत्र संतान होगा, तो उन्होंने जाके गोकुल में जाके रहे। तो पहले जब गए देखे इतना भयंकर वृक्ष है, यहाँ तो दो बड़ा भयंकर बारिश होगा फिर भी बारिश नीचे आएगा नहीं, इतनी घाना, इतनी, क्योंकि अर्जुन वृक्ष है, ऐसा भयंकर था वो, और ऐसे सत्यजुग का वृक्ष था।
वो बोले यहीं रहेंगे, वहीं वहीं पहले अपना तंबू डाले जाके, बोले उसके बाद फिर पूरी पूरी अपना महल बनाया। ऐसा कुछ कुछ शास्त्र में ऐसा वर्णन है पहले। और उसमें उसमें कोई बोले इतना बड़ा वृक्ष महावृक्ष है, उसमें पानी थोड़ा। तो इसलिए चाणक्य पंडित बोलते वास्तविक वृक्ष बहुत, संसार के लिए वृक्ष बहुत फायदा करता है। इसलिए सेवितव्य महावृक्षम फल छाया समन्वित। अगर महावृक्ष कोई वृक्ष लगा तो बड़ा वृक्ष होता है, फल और छाया देता है। यदि दैवत फलम नास्ति, यदि दैवत कोई फल नहीं दिया, छाया करने वाला छाया तो देगा। तो ऐसे बड़े बड़े वृक्ष के नीचे आप देखो गर्मी में कितना, और जब जितने सारे वृक्ष जहाँ रहता है, अभी देखो कोविड में लोग बोले वाह ये वृक्ष होता था ऑक्सीजन कम नहीं होता, जाके बगीचे में जाके चारपाई डाल कर लोग सोए, क्योंकि कितनी आवश्यक, और वृक्षों को काट रहे हैं पूरी। लेकिन शास्त्र क्या बोलता है, एक एक वृक्ष लगाओ। वृक्ष कितनी आवश्यक है हमारे जीवन के लिए, पूरी संसार के लिए। इसलिए यहाँ इतनी बड़ी वृक्ष था, सब लोग थोड़ा पानी पानी डाले उसमें। वो तो था कहाँ, कुबेर का बेटा था, तो वो पूरी उनके पास पैसा था, सबको मिलता था। और ब्रजपुरी, ऐसे तो ब्रजपुरी समृद्धि था, लेकिन कुछ कुछ शास्त्र में से वर्णन किया, उसका लिंक था वहां, इसलिए वो दे देता। लो वो थोड़ा पूजा पा रहे, बोला हमको थोड़ा पूजा मिल रहा है, दो भाई सोना चांदी साहब जो लेना, क्योंकि तो वो तो पूरा कोसा। इसलिए ब्रज में कोई कमी नहीं था, केवल एक ही मात्र कमी था, नंद बाबा कोई संतान नहीं था। इसलिए ब्रज में कोई कमी नहीं था, वो पैसा धन दौलत पूरा। और ऐसे ब्रज देखो आज भी देखो समतल है, और यहाँ गेहूं धान चावल कैसा होता है, भयंकर फर्स्ट क्लास होता है। ये भी ब्रज पूरा फर्स्ट क्लास था, इसलिए कोई अरे आता। उसके बाद फिर यहाँ वो सब तो मिल रहा है, पूरी ज्वेलरी मिल रहा है, जो चीज आभूषण सब कुछ। लेकिन एक ही चीज था, लोगों का कोई कमी नहीं था, केवल नंद बाबा के संतान हो जाए, अच्छे राजा हैं तो हम लोग अच्छा, ये लोग उनका वो ऐसे गुण है, ऐसे उनके बेटा भी होगा, ऐसे पूरा बहुत अच्छा सबका पालन पोषण करेगा, यही था। चलो हम लोग यहाँ से इधर कहाँ से आ गया, तो यह क्या मैं बोल रहा था। तो भगवान ने पर्पसली, सॉरी यू कैन कम हियर, ही कैन ट्रांसलेट, ही नोज इंग्लिश। Because if you simultaneously, if I'll do it, it will take time, no. No, he knows Hindi. वो हिंदी इसको मालूम है। ये इंग्लिश, उनको इंग्लिश ही मालूम है। So purposely कृष्ण what he did, purposely भगवान ने दो पेड़ के बीच में घुस गए, और जोर थोड़ा सा जोर लगाया, वो दोनों वृक्षों को गिरा दिया। सब लोग आए, जो वृक्ष का सबका भगवान ऐसे किया, कोई माँ तो बांध के चले गई। भगवान देखा कोई मेरे को दिख नहीं रहा है, भगवान ऐसा अद्भुत काम करते, सब उनको देखे। ऐसे तो भगवत अद्भुत कर्मा है। तो उन्होंने जब गिरा, इतनी भयंकर आवाज हुआ, सारे लोग आए दौड़ करके, नंद बाबा सारे सब लोग आए। तो फिर पूछा ये कैसा हुआ, वो लोग बोले शायद कोई राक्षस बैठ गया पेड़ में, पेड़ राक्षस ने गिरा दिया। असुर तो आते रहते हैं यहाँ, लेकिन वो बालक को पूछा कौन इसको गिरा, ना ये ही गिराया। इन्होंने धीरे से ऐसे दो पेड़ के नीचे गया और जोर लगा के आराम से गिरा दिया उनको। तो नंद बाबा दोस्तों तो कोई विश्वास नहीं किया, नहीं नहीं अरे तुम लोग जाओ इधर, तुम लोग को मालूम नहीं। लेकिन बच्चे लोग वहीं थे, बच्चे लोग देखे थे और सत्य बोल रहे थे, इन्होंने घुसा और इन्होंने गिराया है। तो यहाँ भी वही यहाँ बच्चे लोग बोले नहीं, ये उत्पादक ये जैसे कार्य किया, ये इन्होंने काम किया, इन्होंने ऐसे छकड़ा का पैर को मारा, ऐसा चक्का को, वो पूरा छकड़ा जाके गिर के बाहर जाके गिरा, इन्होंने ये कार्य किया। लेकिन वो लोग विश्वास नहीं, ये कहाँ कर सकते, छोटा सा बालक है, इतने छोटे छोटे पाँव, ये कैसे कर सकते, ये नहीं कर सकते। ये तो कोई असुरों का काम होगा। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं सकट का हम लोग
कई दिनों से इसका चर्चा कर रहे। शकट कौन था? अपने पूर्व जन्म में उत्कच, जो हिरण्यकशिपु का बेटा था, और वो ऐसे ही अपने शरीर, भयंकर भारी शरीर से सब उत्पात मचाता था। तो लोमस मुनि ने उसको श्राप दिया, तुम अशरीर हो जा। तो उसका शरीर नहीं रहता, लेकिन उसका अशरीर में, जिस पर भूत का शरीर नहीं होता, लेकिन वो ऐसा आकर के बैठ गया। वो भगवान को मारने के लिए आया था। शरीर नहीं है, लेकिन अशरीर में भी वो कितना, जैसे भूत प्रेत, उनका भौतिक शरीर नहीं होता, लेकिन ऐसा है वो प्रवेश कर जाते हैं। भूत प्रेत का शरीर नहीं, लेकिन वो आकर के लोगों के ऊपर चढ़ भीतर घुस जाते हैं। दिखा गया कैसा और कितना परेशान करते हैं, आप देखो। तो इस प्रकार उन्होंने भी आकर के वो छकड़ा के ऊपर बैठा था वो। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं अद्भुत भगवान है, उनका लीला अद्भुत है, कर्म भी अद्भुत है। अंगानी यस्य सकल इंद्रिय वृत्ति बनती। भगवान क्या नहीं कर सकते? भगवान तो उसको आंख में देखे वहीं खत्म कर सकते। भगवान ने अपना छोटा पांव लगाया क्योंकि ये भगवान इसको वहीं से खत्म कर सकते, देख करके उनके मन से संकल्प में सारा विश्व सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, संकल्प से ही सारा संसार का सृजन पालन श्रृंगार कर लेते हैं। केवल संकल्प मात्र से, केवल सोचने से ये हो जाएगा, हो जाता है। लेकिन यहाँ नाथ मानने का क्या था? लेकिन उन्होंने ये लोमस मुनि ने बोला था, तुम जब भगवान का पांव तुमको स्पर्श होगा तब जाके तेरा मुक्ति होगा। तो इसलिए भगवान देखा ये तो इसको जरूरत है, इसीलिए भगवान ने वो कहा पांव का स्पर्श किया। जब पांव लगा तो फिर उसका वो गिरा, उसका वो शरीर चला गया दिव्य शरीर में, फिर उसको मुक्त हो गया वो। बालकृष्ण भगवान की जय। तो भगवान का वास्तविक जो शरीर चिन्मय शरीर है, दिव्य शरीर है, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ प्रभा जी बोल रहे हैं, अरे विश्वनाथ चक्र ठाकुर भी लिख रहे हैं ये भौतिक, जब कोई व्यक्ति कृष्ण कथा सुनने की आदत बना लेता है तो निश्चय ही इस भौतिक जगत से परे चला जाता है। तो ऐसे चिन्मय भगवान को समझ सकता है। सच्चिदानंद भगवान किस प्रकार भगवान का अंग सच्चिदानंद है, दिव्य अंग है, वो समझ सकता है। नहीं तो लोग ज्यादातर भगवान को अपनी दृष्टि से, अपनी क्षमताओं से आंकते हैं। अरे हम तो नहीं कर पाया, वो कैसे कर सकते हैं? भगवान भगवान है, भगवान का परिभाषा है। साधारण जीव है, जीवात्मा है, वो परमात्मा है। जीवात्मा परमात्मा में अंतर यही है। इसलिए आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता विस्ताविर्ज एव निज रूप तया कला गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूत गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। गोलोक में रहकर भी यही परमात्मा का शक्ति है। गोलोक में भी है, यहाँ भी, सबके हृदय में भी है। और आनंद में है, ऐसे नहीं दुख में। संसार में दुख, सब लोग दुख में दुखग्रस्त है। सब लोग नहीं, जो हंस परमहंस वो लोग दुख में नहीं, हमेशा आनंद में रहते हैं। संसार में रहकर भी उनको कोई दुख कष्ट स्पर्श नहीं करता। और भगवान तो परमेश्वर है। साधारण जीवात्मा जब भक्त आनंद में रह सकता है तो परमात्मा वो तो आनंद का कंद है। कृष्ण तो आनंद का केंद्र, सब सकल आनंद कंद। भज भज भाई चैतन्य निताई सुदृढ़ विश्वास करी, विषय छाड़िया शेर से मजिया मुख्य बोलो हरि हरि। तो सारा आनंद का कंद है भगवान। तो वो उसको कैसे हम ग्रहण कर सकते? इस लीलाओं को प्रभुपाद जी यहाँ बोल रहे हैं, इस लीलाओं को कैसे हम विश्वास कर सकते? कैसे? तब होगा जब हम इसको सुने, जब हमारा भवरोग, हमारा जो अंधकार, अज्ञान अंधकार हमारे हृदय में छाया हुआ है, हमारे मस्तिष्कों को छाया करके रखा है, वो अज्ञानता जो दूर होगा, अज्ञान दूर होगा जब भगवान कथा को बार बार हम सुनेंगे, पठन करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो हृदय का अंतकरण शुद्ध होगा। तब जाकर के इसी लीलाओं का हम आस्वादन कर पाएंगे। नहीं तो ये लीला है, ऐसे लिख दिया ऐसा ऐसा,
ऐसे लीला में क्या है भगवान, क्या है? भगवान का लीला, हर लीला आप देखिए विचार करके, कैसे अद्भुत लीला है। लोग सर्कस देखने के लिए पैसा दे के जाते हैं, अरे वो सर्कस तो ऐसा ही है, थोड़ा सा कष्ट उन्होंने अपना कसरत दिखाते हैं, उसमें कितना बड़े बड़े सर्कस कितने लोग जाके दिखते हैं। अरे भगवान तो भगवान है। अरे भगवान का जो लीला आप देखिए, कितनी अद्भुत लीला है। इसलिए इसको चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, तब जाकर के लीला में हम रस आस्वादन कर सकते। नहीं तो ठीक है, ऐसा कर लिया भगवान, ऐसा कौन सा बड़ा काम कर लिया, लोग ऐसे ही भी सोचते हैं, ऐसा कर लिया। 7 दिन भगवान गिरिराज को पकड़ के रखा छोटी उंगली में। ये साधारण कथा है? हाँ, भगवान का तो ऐसे अनेक कार्य हैं, दिव्य कार्य भगवान किया है, बड़े से बड़े कार्य किया है, ऐश्वर्य दिखाया है। मुख में भगवान ने पूरा ब्रह्मांड दिखाया, ये भगवान का भगवत्ता है। और हम क्या कर सकते, साधारण जीव क्या कर सकता है? लेकिन साधारण जीव कंपेयर करते हैं, हम लोग को नहीं कर पाते, भगवान ये कैसा कर दिया है। तो सब ऐसा पुराण में सब लिखा गया है, लिख दिया है। अरे पुराण नहीं, यहाँ तो 5000 साल पहले भगवान यहीं पर इस कार्य किए थे, ये दिव्य लीला किए थे। ब्रह्मा, शिव, नारद ये सब गान कर रहे हैं इसे भगवान का लीलाओं, उनमें कोई रंचमात्र संदेह नहीं है। हाँ, भगवान उनको जब व्यूलर कर देते हैं, जब मोहित कर देते हैं, तो समझ नहीं पाते, नहीं तो समझते हैं, क्योंकि भगवान कर सकते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी का प्रयास देखिए, इंद्र का प्रयास देखिए, वो देवताओं का प्रयास देखिए, कैसा करते हैं, कैसे प्रयास करते हैं। प्रभु आप संभव है, आप सब कुछ कर सकते हैं। जीव में ऐसे सामर्थ्य नहीं है, ना अवतार में ऐसे सामर्थ्य है, कर सकते हैं। लेकिन भगवान, इसलिए यहाँ भगवान स्वयं अवतरित हुए और स्वयं ये ऐसे अद्भुत कार्य किए हैं। और यही हमारा भक्तों का एक कर्तव्य है, इनमें मन लगाइए, यही ही जीव का कल्याण होगा। महाप्रभु बोलते थे, जीव का कल्याण कैसे होगा? भगवान का कथा को सुनिए, भगवान का उपदेश को ग्रहण कीजिए, मनन कीजिए, अपने शरीर में अपनी इंद्रियों के द्वारा उसको अनुभव कीजिए, उनको उतारिए हमारे जीवन में, तब जाकर के हमारा कल्याण होगा। जीव का किस प्रकार कल्याण होगा? तो यहाँ इसलिए सुखदेव गोस्वामी वंदन करते हैं, प्रभुपाद जी वंदन करते हैं, जे इसको श्रवण करेंगे और ऐसे भक्तों के मुखों से, तो हमारे हृदय में दृढ़ता, हमारे हृदय में विश्वास दृढ़ीभूत होगा। ऐसे साधुओं के मुख से हम श्रवण करेंगे भगवान ने कैसे कैसे अद्भुत लीलाएं की, तो फिर हमारे हृदय में दृढ़ीभूत होगा भगवान किस प्रकार अपना भक्तों को रक्षा करते हैं और पूरी अपनी लीलाओं के द्वारा सबको आनंदित करते हैं। इसलिए सर्वश्रेष्ठ नटवर बपू करनेयो कर्णिकार, वो सारा मतलब जितने नृत्य कलाओं में का गुरु है, गुरु क्या, उसका स्वामी है, पति है। तो ऐसा कोई दिखा नहीं सकता, जगत में ऐसा कोई दिखा नहीं सकता भगवान जो लीला विलास करते हैं। इसलिए वो लीलाओं का आनंद वही ले सकता है जिनके हृदय शुद्ध हुआ है। इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं जो कोई भी कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करता है वह भौतिक पद पर स्थित नहीं होता, वह दिव्य आध्यात्मिक पद पर स्थित होता है। इसलिए जो ये लीलाओं का वर्णन करते हैं और लीला में आनंद लेते हैं, वो दिखते हैं, लीला स्मरण करते हैं, तो इसलिए वो दिव्य आनंद में रहते हैं। भौतिक जगत में उनका कोई लीला स्मरण करके, बहुत संत ने, साधुओं ने कई समाधि क्या बाप है, समाधि तो आधा घंटा लगाते हैं एक दिन, लीला स्मरण 24 घंटा लोग करते हैं, पूरा 24 आवर।
और पूरा जहां भी रहते, जैसे भी रहते, जहां भी दिखते सा कृष्ण ही मय, कृष्णमय जगत होता। अरे भूत प्रेत संसार क्या उसको विकार पैदा करेगा? भौतिक जगत विकार कहाँ पैदा कराएगा? धन देख लेते हैं तो चोरी करने के लिए मन करता है ना, स्त्रियों को देख लेते तो भोग करने के लिए इच्छा था। लेकिन अब कृष्ण सब जगह कृष्ण ही दिखेगा, ये सब गया ना, सारे भूत गया, भाग गए। तो कृष्णमय जगत होता, साधु के लिए कृष्ण ही कृष्णमय जगत। इसलिए ये जगत का कोई भी वस्तु, कोई भी चीज इनको प्रभावित नहीं करता। जहां देखते हैं वहीं स्मरण होता है भगवान। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु, हरे हरे। किसका कोई प्रश्न है? वो प्रभु जी आ गए, हम लोग यहीं पे रखते हैं। If anybody have any question or comment, so we'll start it. ये भगवान की दिव्य लीलाएं हैं। Yes. Should we, when we're reading, should we try and stick to one book and just focus on that? If we're reading Bhagavatam, do we just focus on Srimad Bhagavatam, or can we also maybe read some Lila, some other things? What's the most effective way? Just get absorbed in one book, Bhagavatam, and also read other things on the side. Is it depending? If you study Bhagavatam, study Bhagavatam. But if you want to study mix, no, sometimes Prabhupada Lilamrut, there is many shastras, no. But sometimes some devotee they are completely focused in Bhagavat. They finish the Bhagavatam. After that they will do something. But it is depending you. Krishna has so many pastimes. And Bhagavatam, Bhagavad Gita, Chaitanya Charitamrita have different kind of pastimes. So it is depending on you, what you can, how much your mind can observe. That these all are related, no? All Krishna is related. The philosophies, the pastimes. If you see Bhagavad Gita, Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, they are all related, no? It is depending how you can observe that. Yesterday I was reading when Chaitanya Mahaprabhu went to see Jiyad Nursing in Visakhapatnam, no? And he was ecstasy. Someone asked question, Maharaj, how generally when Chaitanya Mahaprabhu see Krishna, then he will become ecstasy. And he is the Aishwarya Param, the Jiyad Nursing in the Aishwarya Param. So how he was so ecstasy, he did such a wonderful kirtan. Actually, this is the Nursing also Krishna, Nursing Bhavan also Krishna, no? When if you see anything, you related to Krishna, no? That because Krishna become Nursing, Kesava Dhruta Narahari Rupam, Jaya Jagadisha Hare, no? So everything Krishna, Tattva is there, no? Understand? All the books, whatever all the bhakti literature you study, no? It is depending on how much you can observe. But some devotee, if you go to see the Narsingadev, they have something. But Mahaprabhu see Narsingadev, he is in ecstasy. Somebody asked me, how it is? Generally, when he see Krishna, but when he also went to Lingaraj temple in Bhubaneswar, also he did ecstasy kirtan. No? So that you can understand. Sometimes devotee, because if you cannot observe, you can. It is depending on how much you observe. If you observe Krishna, you can relate it to everything to Krishna, and you will get so much pleasure. Or somebody is focus something. Raghunatha Goswami focus something. Oh, I am this Gopi, I am the Manjari of this.
someone brought him the dona no from Sakhistali, he reject. He said, I don't want. That is belongs to Chandravali's place. I don't want to take this. Don't bring that place. So it is depending devotee moods. If we Hare Krishna. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण स्वामी महाराज की